अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है इसके 5 हेड्स ऑफ इनकम उनको डिस्कस करते चलेंगे और ये देखेंगे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ कि ये जो क्वेश्चन है हेड्स ऑफ इनकम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो हेड्स ऑफ इनकम है, अगर आपको यही नहीं पता कि कौन-कौन से हेड्स हैं, आमदन के कौन-कौन से ज़राए हैं जिन पर टैक्स चार्ज चार्ज किया जा सकता है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप कल को एक टैक्स फाइलर बनते हैं, तब भी, और अगर आप टैक्स के एडवोकेट बनते हैं तब भी आपके लिए चीज़ आगे चल के बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी मीनिंग क्या है? हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम मीन्स ऑन व्हिच इनकम टैक्स विल बी कलेक्टेड। हेड्स ऑफ इनकम की मीनिंग क्या है? ऑन विच इनकम टैक्स विल बी कलेक्टेड। वो कौन कौन सी इनकम्स हैं जिन पर आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और हेड्स ऑफ इनकम की मीनिंग क्या है? आमदन के जराए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेड्स ऑफ इनकम में जो फर्स्ट हेड है इनकम का, वो हमारे पास आता है सैलरी। अब सैलरी की मीनिंग क्या है और सैलरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो इसका प्रोविजन है सेक्शन नंबर 12 टू 14 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। सैलरी के अंदर आपके पास जो चीज़ इंक्लूड की जाती है वो है हमारे पास ग्रेड्यूटी पेंशन, पेंशन ग्रेड्यूटी, उसके बाद है एनुअल बोनस, पे, वेजेस, रिम्यूनरेशन। एनुअल बोनस, पे, वेजेस और रेम्यूनरेशन। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो सब सैलरीज के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है। अब सैलरी है क्या? सैलरी मींस विच एम्प्लॉय गेट्स थ्रू हिज एम्प्लॉयमेंट। सैलरी क्या है? विच एम्प्लॉय गेट्स फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉय जो चीज़ जो रकम हासिल करता है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको हम सैलरी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है? परक्विजिट्स क्या होती है? परक्विजिट्स। अब ये परक्विजिट्स क्या है? परक्विजिट्स मींस बोनस विच इज पेएबल ऑन एवरी मंथ। बोनस विच इज पेएबल ऑन एवरी मंथ। आपका वो बोनस जो हर मंथ पर पेएबल है उसको परक्विजिट्स कहा जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 कहता है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है आपकी, क्या चीज़? एम्प्लॉय शेयर स्कीम का मतलब ये कि जो एम्प्लॉय है वो शेयर परचेज करता है आपकी एक कंपनी में से, जिस कंपनी में वो काम करता है उसी कंपनी से वो शेयर परचेज करता है, तो वो जो है शल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। शल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है। तो वो जो है टैक्स में चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका हेड ऑफ इनकम में जो नेक्स्ट हेड है वो क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो सेकंड हेड है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में काउंट होगी और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन नंबर 15 to 16, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जो इनकम है किस तरीके से, जैसे कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से आप रेंट हासिल करते हैं तो वो आपकी काउंट होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। उसके बाद नॉन, और जो इसके अंदर रिपेयर्स वगैरह हैं, क्या चीज़, उस प्रॉपर्टी के रिपेयर्स और जो लोकल टैक्स उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड बाय रिलेशन टू बिल्डिंग, ठीक है। सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीवेबल received in relation to business, in relation to business। नॉन एडजस्टेबल जो अमाउंट है वुड फॉल इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट होगा जो कि इन रिलेशन टू बिजनेस होगा वो भी आपका इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। उसके बाद जो थर्ड इनकम है, थर्ड जो हमारे पास हेड है, वो थर्ड हेड कौन सा है, हमारे पास जो थर्ड हेड है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि वो कौन कौन से ज़राए हैं जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट होंगे, और वो कौन कौन से ज़राए हैं जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद जो फोर्थ है हमारे पास वो है कैपिटल गेन। उसके बाद जो फिफ्थ है हमारे पास वो है ऑल अदर सोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फ्रॉम बिजनेस को समझते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस होता ही क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब कि वो ज़राए जो कि बिजनेस के ज़रिए से हासिल किए जाएँ। इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन वो है 18 to 16, 18 to 19। अब 18 to 19 के अंदर क्या है, प्रॉफिट गेन्ड ऑफ एनी बिजनेस, वो प्रॉफिट जो कि गेन किया जाए किसी भी बिजनेस के ज़रिए से उसको कहा जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद है एनी इनकम गेन्ड बाय ट्रेड और प्रोफेशन, एनी इनकम गेन्ड बाय ट्रेड और प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के ज़रिए, किसी भी ट्रेड के ज़रिए, तिजारत के ज़रिए, प्रोफेशन के ज़रिए, वो भी आपका काउंट होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। उसके बाद एनी इनकम फ्रॉम हायर और लीज ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी, एनी इनकम हायर, एनी इनकम हायर और लीज ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी और लीज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लीज पर हो तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस पे काउंट होगी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ हेड है, वो फोर्थ हेड कौन सा है, कैपिटल गेन का। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन जो है वो सेक्शन नंबर 37 to 38 हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर स्पेसिफाइड है। उसके बाद जो हमारे पास कैपिटल गेन है, टू सेल होल इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर टू सेल होल एसेट, आपकी जो पूरी की पूरी एसेट है उस पूरी की पूरी एसेट को सेल कर देना, उसको कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किस तरीके से, लेट सपोज आपने कोई भी एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की सेल कर दी, एक प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो आएगा कैपिटल गेन में। अगर 1 करोड़ पे आपने सेल कर दिया तो 1 करोड़ पे की आपने प्रॉपर्टी सेल की, उस 1 करोड़ पे के ऊपर आपका टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है 85 लाख रुपीज़ की और आपने सेल की है 1 करोड़ रुपीज़ की, तो जो 15 लाख रुपीज़ है उस 15 लाख रुपीज़ पर आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ, उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास, अच्छा उसके बाद है डिडक्शन ऑफ लॉसेस। डिडक्शन ऑफ लॉसेस क्या है, डिडक्शन ऑफ लॉसेस। अब जो डिडक्शन ऑफ लॉसेस है इसके अंदर ये बता रहा है यू विल पे टैक्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ लॉसेस। जो आपके लॉसेस हैं उसको डिडक्ट करने के बाद ही आप टैक्स पे करेंगे।
उससे पहले ये ऐसा नहीं कह सकते कि आपको लॉस हुआ, उस लॉस को भी आप पे करें। आपके लॉसेस जो हैं वो सारे के सारे डिडक्ट कर दिए जाएंगे, उसको माइनस कर दिया जाएगा, उसके बाद आप जो है टैक्स पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका जो सेक्शन है 39 टू 40। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब ये है कि वो अदर सोर्सेज जो कि इन प्रीवियस जो अभी हमने डिस्कस किए 4 जो हमारे पास हेड्स थे उनके अंदर काउंट नहीं होते, जो कि इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर काउंट होंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले रॉयल्टी। रॉयल्टी मीन्स कि आपने लेट सपोज किसी के लिए एक बुक लिखी, आपने अगर किसी के लिए एक बुक लिख ली है तो उस बुक को लिखने के बाद जो आपको पे मिलेगा उसको कहते हैं रॉयल्टी। उसके बाद है सेकंड डिविडेंड। डिवाइडेंड, अब ये डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड का मतलब ये कि जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और वो कंपनी आपको ईयरली जो भी प्रॉफिट देती है, ठीक है, जो भी आपको कंपनी प्रॉफिट देगी तो उसको कहा जाता है डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एडिशनल पेमेंट। एडिशनल पेमेंट। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास आ जाता है ग्राउंड रेंट। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास इनकम फ्रॉम सब लीज। इनकम फ्रॉम सब लीज। उसके बाद सिक्स्थ है हमारे पास, वो है इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग। एडिशनल पेमेंट, वो पेमेंट जो कि एडिशनल हो, ठीक है। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि आपने एक ग्राउंड जो है रेंट पर लिया। अब ग्राउंड रेंट पर लेने के बाद आप क्या करते हैं? उसी ग्राउंड के ऊपर आप जो है एक इमारत खड़ी करते हैं और उसके ऊपर एक बिजनेस करते हैं। तो वो जो ग्राउंड है उसका जो रेंट आप पे करते हैं उसको ग्राउंड रेंट कहा जाता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सब लीज, वो इनकम जो कि सब लीज के थ्रू ली जाए। उसके बाद है इनकम इनकम फ्रॉम लीज, वो इनकम जो कि लीज के थ्रू ली जाए। उसके बाद है इनकम फ्रॉम, अच्छा ये लास्ट है, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग, यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी बिल्डिंग जो है लीज पर कर देते हैं तो वो जो है आपका इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग के अंदर काउंट हो जाएगा। तो ये आज हमने डिस्कस किया हेड्स ऑफ इनकम, जो कि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनरी 2001 के एग्जामिनेशन पेपर के लिए। थैंक यू, डेट्स ऑल।